वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर और साइकोलॉजिस्ट आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पे आज मैं आपसे बात करूंगा बहुत ही दुखद हाथरस केस के बारे में। अब आप देखिए हाथरस केस में क्या हो रहा है। फैमिली को ही उल्टा कहीं ना कहीं एक्यूज करा जा रहा है। गवर्नमेंट कोर्ट में भी फैमिली को एक्यूज कर रही है कि इन लोगों ने स्टेटमेंट बदली, या उसका एक ब्रदर से मिलता जुलता नाम था, वो भी शायद इन्वॉल्व है। एक्यूजेशंस, काउंटर एक्यूजेशंस, और आप देखिए किस फैमिली पे एक्यूजेशंस लगाई जा रही हैं। द फैमिली हु हैज लॉस्ट देयर बिलवड डॉटर। जिस फैमिली ने अपनी बेटी को लूज किया है, उसी के ऊपर तरह तरह की काउंटर एक्यूजेशंस लगाई जा रही हैं कि जी फैमिली तो बहुत टाइम से इन लोगों के साथ टच में थी, इन लोगों से बहुत लंबी लंबी बात होती थी, ऐसा होता था, फैमिली ने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई, वो क्यों नहीं बताया। और ये हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठाता है, राइट फ्रॉम पुलिस टू जुडिशरी टू ब्यूरोक्रेसी टू पॉलिटिकल, और हमें इन सब रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इन 4 पिलर्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे हैं। अब आप देखिए जहाँ पे इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता होगा, तो वहीं से उस हिसाब से परिवार आपको चीज़ें बताएगा कि उनकी बेटी ने क्या बताया। बेटी की ज़बान कटी हुई थी, बेटी ने पहले शायद बोला एक है आदमी था, फिर बोला 4 है। गवर्नमेंट कहती है कि जी रेप नहीं हुआ, मेडिकल है कि रेप नहीं हुआ। बट इसमें बहुत एक गहराई, बहुत डीपली सोचने वाली बात है। अगर उसका रेप नहीं भी हुआ, मैं 1 मिनट के लिए मान लूँ, फिर भी आप सोचिए जो लड़की ऑलमोस्ट डेथ बेड में है, जो कि जिसका पैरालिसिस लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में हो चुका है, जो लड़की बोल नहीं सकती, वो ये क्यों बोलेगी कि उसका रेप हुआ। आप थोड़ा सोचिए, अगर ऐसा हुआ भी है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए फॉर आर्ग्यूमेंट से, वो ऐसा क्यों बोलेगी। वो इसलिए बोलेगी क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसके रिश्तेदारों ने, घर वालों ने, वकीलों ने ये बताया होगा कि अगर तुम ये नहीं उनके ऊपर एक्यूज करोगी तो ये लोग बच जाएंगे। इनको अगर जल्दी से जल्दी जेल भेजना चाहती हो तो इनके ऊपर ये वाला एलिगेशन भी लगाओ। अब आप देखिए जिस बेचारी बच्ची के ऊपर ब्रूटली उसको मर्डर कर दिया जाता है, और मर्डर से पहले उसके साथ बहुत गलत गलत चीजें करी जाती हैं, उसको मारा पीटा जाता है, उसकी जबान काट दी जाती है। ये भी विश्वास वाली बात है कि लोगों को विश्वास नहीं है कि ये सबूत काफी हैं उन लोगों को, 4 लोगों को बिहाइंड बार्स पहुंचाने के लिए। उसके अंदर भी अगर उस बेचारी लड़की ने रेप का एक्यूजेशन इन पे लगाया है, जो कि अब गवर्नमेंट कह रही है शायद ऐसा नहीं है, वो भी उसको इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि जुडिशियल सिस्टम पे किसी को विश्वास नहीं है। किसी को ये विश्वास नहीं है कि जब तक रेप का चार्ज नहीं लगाया जाएगा, चाहे उस बेचारी की जुबान काट दी है, चाहे उसके 100 गलत काम, उसको मारा पीटा गया, फिर भी शायद वो लोग जेल ना जाए, और अगर जेल जाते भी हैं तो उन्हें इतनी पनिशमेंट शायद ना मिले जितनी उनको मिलनी चाहिए, या कि वो जेल से बेल लेके बाहर आ जाए। क्योंकि अगर कोर्ट को लगता है कि रेप नहीं किया, बाकी ये सब चीजें करी है, तो इनकी सिवियरिटी कम हो जाती है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है हमारे देश का लॉ, हमारे देश के जो ठेकेदार हैं, जो कि इस पूरे मामले में कंडक्ट करते हैं, अपने आप को पूरे सिस्टम चलाते हैं, उनके ऊपर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो लोग सिस्टम को इस तरह से बिहेव करते हैं, चाहे जुडिशरी हो जाए, चाहे पुलिस हो जाए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो जाए, चाहे पॉलिटिशियन हो जाए, कि एक आदमी जिसके साथ गलत हुआ है उसको भी कई बार स्टोरीज कॉन्कॉक्ट करनी पड़ती है, उसको भी कई बार स्टोरीज बनानी पड़ती है, क्योंकि उसको पता है अगर वो स्टोरीज नहीं बनाएगा, उसको ऐसा बताया भी जाता है कि अगर वो स्टोरीज ऐसे नहीं बताएगा तो शायद उसको जो उसके साथ गलत हुआ है उसका न्याय नहीं मिलेगा। इससे खराब चीज क्या हो सकती है? सोचिए आप कि एक लड़की, अगर उसने ये गलत बयान 1 मिनट के लिए मान ले रेप का दे भी दिया, तो इसलिए दिया क्योंकि उसको पता था, उसके वकीलों को पता था, उसके घर वालों को पता था, अगर वो इस तरह का एक्सट्रीम बयान नहीं देगी तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। वो कटी हुई जबान के साथ तो अगर वो सरवाइव कर भी जाती है, बट ये जो 4 बदमाश हैं, ये जो 4 गुंडे हैं,
इन लोगों को कोर्ट देर सवेर बेल दे ही देगा। तो हम ये कैसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं? क्या हम यहाँ पे इनकरेज नहीं कर रहे लोगों को कि आप गलत काम करते हो और आप उससे भी बच निकलते हो? क्या हम ये नहीं कह रहे कि एवरीथिंग इन दिस कंट्री कैन बी बॉट एंड देयर आर नो लॉज विच आर इम्प्लीमेंटेड? तो हाथरस केस अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, जहां पे क्लियरली दिखाता है कि हमें हर एक पहलू में रिफॉर्म्स चाहिए और रिफॉर्म्स आने चाहिए, नहीं तो ऐसे ही एक्यूजेशंस, काउंटर एक्यूजेशंस होती हैं। और दूसरा, अगर ये काउंटर एक्यूजेशंस होती भी हैं तो उन एक्यूजेशंस को प्रूव करने के लिए जो पार्टी है उसको, काउंटर एक्यूजेशन की मैं बात कर रहा हूं, जिन लड़कों ने गलत काम किया उनको प्रूव करने के लिए कम से कम टाइम देना चाहिए, ना कि सालों देने चाहिए। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.